नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सीट के लिहाज से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और इसीलिए लिहाजा सीएम पद के लिए वो अपना दावा भी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे बेशक खुद कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि लगातार चल रही खींचतान के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा काफी भारी दिखाई पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी धीरे धीरे अपने पैर को वापस खींच रहे हैं। दरअसल उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में अपने समर्थकों से अपील करते हुए लिखा है कि उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर कहीं भी इकट्ठा न हो, किसी तरह का प्रदर्शन ना करें। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ के देवेंद्र फडणवीस इस रेस में एकनाथ शिंदे से आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और यही वजह है कि बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं आगे रख रही है और इससे पहले भी सीएम भी रह चुके हैं। इनका नाम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि बीजेपी महायुति गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। उसने इस चुनाव में अब तक सबसे बड़ा और सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पास अपने 132 विधायक हैं और साथ ही छोटे दलों और निर्दलीय 5 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। जिन निर्दलीयों ने समर्थन दिया है उनमें राष्ट्रीय समाज पार्टी के रत्नाकर गुट्टे और जन स्वराज पार्टी के विनय कोरे और अशोक माने, युवा स्वाभिमानी पार्टी के रवि राणा, निर्दलीय शिवाजी पाटिल शामिल हैं और इन निर्दलियों के समर्थन से विधानसभा में बीजेपी की ताकत 137 हो गई है। बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है और ऐसे में ये साफ है कि गठबंधन में उसका कद सबसे बड़ा है और इसे देखते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम आगे कर रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस चुनाव से पहले महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम थे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग होकर निकले थे तो बीजेपी ने कम विधायक होने के बाद भी उन्हें सीएम बनाया था और फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनाया था और इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने कभी इसका विरोध नहीं किया और तो और पार्टी के प्रति वह निष्ठा से काम भी करते रहे और इसके साथ ही बीजेपी की सरकार में सीएम भी रह चुके हैं वो। इस बार भी गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए इनके सीएम बनने का चांस काफी ज्यादा देखने को मिला और इसी के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। शिंदे ने मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है और इस दौरान राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बावजूद अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके हाथ में मुख्यमंत्री का ताज होगा, किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा और सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 के साथ।